कॉइल में रखा, कहाँ रखा ये? तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ के ऊपर, जो सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, कितना स्ट्रॉन्ग आपका सोर्स चार्ज, आपके मीडियम के ऊपर, मतलब उसके सराउंडिंग में मीडियम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूर वो पॉइंट लिया है। तो यहां से देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, देखो इलेक्ट्रिक क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, ये काउंटर पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितना है, छोटा है कि बड़ा है, उस पर तो डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि क्या नोट से क्या नोट तो कैंसिल हो गया, वो छोटा है बड़ा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उस पर डिपेंड नहीं करती वो, ठीक है। तो यहाँ तो दूसरा क्या है, देखो किस किस पे डिपेंड करती है, इसके आसपास मीडियम क्या है, किस मीडियम में वो चार्ज रखता है, तो मीडियम की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की, मीडियम पे डिपेंड करती है। और टेस्ट जो आपका सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। और पॉइंट टू पॉइंट आर पे डिपेंड करती है, यहाँ पे कम है, यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर बढ़ता जाएगा तो ई कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दूर जाओगे तो और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड किस पे करती है, अब वो बात करेंगे। पहले पॉइंट में हमने क्या बात की, किस पे डिपेंड नहीं करती, अब बात करेंगे किस पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज a property of source charge, is a property of source charge and surrounding, source charge and surrounding, उसके सराउंडिंग पे डिपेंड करती है। उसके सराउंडिंग का मतलब है उसके आसपास फील्ड क्या है, वो कितनी दूर आपने पॉइंट लिया है, तो उसके सराउंडिंग पे और सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। तीसरे पॉइंट में हम क्या बात करेंगे, देखो तीसरे पॉइंट में भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, देखो अगर मान लो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं कि ये कोई चार्ज है क्या हो, अब इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूं, तो इसके अलावा मैंने ये क्या बना दिया, एक स्फीयर बना दिया, एक स्फीयर बना दिया, ये स्फीयर बना दिया। तो इस स्फीयर के ऊपर, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, सारे के सारे पॉइंट इस सोर्स चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इस स्फीयर के सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं, सारे के सारे पॉइंट इससे, ये कहां रखा है, सेंटर में रखा है चार्ज, इससे बराबर दूरी पे हैं, और कितने डिस्टेंस पे हैं, जो इस स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज पे। सोर्स चार्ज तो दोनों के लिए सेम है, यहाँ भी फील्ड इसी का है और यहाँ भी फील्ड इसी का है। और किस पे डिपेंड करती है, यहाँ हर जगह मीडियम भी सेम है, और किस पे डिपेंड करती है, आर पे। तो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, तो आर भी सेम है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। तो मैं ये कह सकता हूँ इस स्फीयर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे देख लो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इस स्फीयर का हर पॉइंट इस चार्ज से बराबर दूरी पे है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज have spherical symmetry का मतलब यही है, अगर पॉइंट चार्ज के अराउंड कोई स्फीयर लेंगे तो उस स्फीयर के हर पॉइंट पे क्या सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी। ठीक है, फोर्थ और लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज आपका यहाँ पे क्या होता है, हमेशा प्लस का ही लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये चार्ज प्लस का है, तो जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर ये चार्ज माइनस का ले रहा हो, अगर ये चार्ज माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की है उसके अपोजिट डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना आपको, बहुत सारे बच्चे इसमें स्टार्टिंग में गलती करते हैं। भाई आप बहुत आसान सी चीज है, बहुत सिंपल चीज है, अगर ये प्लस का है तो जो डायरेक्शन इसकी है, फोर्स की है, वही डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अगर ये माइनस का है तो जो डायरेक्शन इसकी है उसके अपोजिट डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। वही लिखूंगा मैं, for positive charge the direction of electric field strength, is away from charge, direction is away from charge, and for negative charge it is towards the charge। बहुत आसान सी चीज है, बहुत काम आने वाली चीज है। देखो मैंने एक बार फिर से मैं बताऊंगा यहाँ क्या लिखा मैंने यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी में। भाई अगर आपके पास है ना कोई प्लस का चार्ज, ये प्लस का चार्ज है, क्या वो क्या है, पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, इसको मिला दो यहाँ इस लाइन से, जिस पॉइंट पे निकालनी है उस पॉइंट पे चार्ज से मिला दिया। अब आपकी इस चार्ज से अवे, देखो फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी अवे फ्रॉम चार्ज। क्या होगी, अवे फ्रॉम चार्ज। अगर ये चार्ज आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी, तो इसको मिला दो इस पॉइंट से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज की तरफ होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फॉर पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम, दिस इज अवे फ्रॉम चार्ज, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज टुवर्ड्स। तो इसको याद रखना है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन किया है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, थैंक यू।